बच्चों जीडीपी डिप्लेटर, जीडीपी डिप्लेटर बेटा हमेशा एग्जाम में देता है। जीडीपी डिप्लेटर होता क्या है बच्चों, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात है, हमारे देश में जो इन्फ्लेशन होती है वो इन्फ्लेशन को पता लगाने के लिए जीडीपी डिप्लेटर निकाला जाता है। जीडीपी डिप्लेटर के जरिए हम इन्फ्लेशन का मेजरमेंट करते हैं। जीडीपी डिप्लेटर बेटा एक रेशियो होता है। पहली बात, ये रेशियो दो चीजों के बीच में होता है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। मतलब इसमें दो तरह की जीडीपी ली जाती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी। इन दोनों का रेशियो निकाला जाता है बेटा। इट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट प्राइस डिप्लेटर, इन्हीं को बोला गया इम्प्लिसिट प्राइस डिप्लेटर। इट मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, ये इसकी सिंपल डिफिनेशन है बच्चों। जीडीपी डिप्लेटर क्या है, तो सिंपल कहोगे कि सर ये एक रेशियो है दो जीडीपी के बीच में, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। अब ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या है मैं बाकायदा आपको भी समझा दूंगा, लेकिन याद रखना जीडीपी डिप्लेटर जो होती है वो दो जीडीपी के बीच की रेशियो होती है और ये हमेशा इन्फ्लेशन को पता लगाने में मदद करता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जीडीपी डिप्लेटर निकालने का फार्मूला क्या है। बच्चों जीडीपी डिप्लेटर निकालने का फार्मूला ये है, और इसमें कभी कभी बच्चों सवाल भी आता है, याद रखना। जीडीपी डिप्लेटर का निकालने का फार्मूला है बच्चों नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 बटा में रियल जीडीपी। ये फार्मूला है बच्चों जो आप लोग को नोट करके रखना चाहिए। जीडीपी डिप्लेटर का फार्मूला है बच्चों नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 बटा में रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं, करंट ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी। इसमें जो प्राइस लिया जाता है वो करंट ईयर का होता है और क्वांटिटी भी जो लिया जाता है वो करंट ईयर का होता है। जबकि रियल जीडीपी जो है बच्चों वो कैसे निकाली जाती है, बच्चों रियल जीडीपी निकाली जाती है बेस ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी। बेस ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी। अब बच्चों इसको समझने के लिए हम आपको थोड़ा सा मैथ की तरफ ले जाते हैं, लेकिन बच्चों आपको ये बात क्लियर हो गई कि जीडीपी निकालते वक्त हमें, फिर एक बार रिपीट करता हूँ, देख लो बच्चों। जीडीपी डिप्लेटर का फार्मूला है नॉमिनल जीडीपी 200 बटा में रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी आप कैसे निकालोगे, करंट ईयर की प्राइस भी लोगे और करंट ईयर की क्वांटिटी भी लोगे। और रियल जीडीपी कैसे निकालोगे, बेस ईयर प्राइस लोगे और करंट ईयर क्वांटिटी लोगे। तो बच्चों याद रखना रियल जीडीपी में हम लोग बेस ईयर प्राइस लेते हैं। बेस ईयर का मतलब होता है एक प्राइस फिक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग रियल जीडीपी। तो अभी दोनों जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे बच्चों एग्जाम्पल के जरिए। अब देखिए बच्चों, रियल जीडीपी का फार्मूला प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। नॉमिनल जीडीपी में प्राइस जो होगा करंट ईयर का होगा, क्वांटिटी जो होगा वो भी करंट ईयर का होगा। तो आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। देखिए मैंने ईयर यूज किया है 2000, 2005, 2010, 2019, 5 साल का मैंने एक डाटा लिया है जिसमें प्राइस है 10, 15, 18, 22, ये क्वांटिटी है। तो याद रखिएगा आपके सामने प्राइस दिया हुआ है बच्चों। तो सबसे पहले निकालते हैं रियल जीडीपी। सबसे पहले निकालते हैं बच्चों रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में कहा था बच्चों कि बेस ईयर प्राइस होना चाहिए। बेस ईयर है 2000, इसका प्राइस है 10, ये कांस्टेंट हो गया। तो जब प्राइस कांस्टेंट हो जाए हर साल के लिए तब निकलता है रियल जीडीपी। अब 10 को 1000 से इंटू करिए, देखिए कितना हुआ 10,000। अब 10 को अगर आप इंटू कीजिए 13 से तो 13,000, फिर 10 से इंटू कीजिए आप 1600 को 16,000, फिर आप 10 से इंटू कीजिए
2500 को 25,000। तो ये है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में आपका प्राइस जो है वो सेम है, सब साल के लिए प्राइस सेम है, लेकिन क्वांटिटी में चेंजिंग हो रही है, इसीलिए प्राइस कांस्टेंट हो गया, उसको कहते हैं बेस ईयर। तो रियल जीडीपी में जो प्राइस होती है वो बेस ईयर होती है, वो फिक्स हो जाती है हर 5 साल के लिए। देखिए 10,000, 13,000, 16,000, 25,000। लेकिन बच्चों अगर हम लोग ध्यान से देखें नॉमिनल जीडीपी में, तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब है करंट जो प्राइस चल रहा वही लीजिए। देखिए अभी 2,000 है, प्राइस 10 है, इंटू कीजिए तो देखिए आपको मिलेगा 10,000, राइट। अभी आप देखिए प्राइस आपका है 15, 15 को 13 से इंटू कीजिए, आपको मिलेगा कितना, 19,500। खाली करंट प्राइस लेना है, करंट क्वांटिटी लेना है, इंटू करो 28,800। फिर 32 को इंटू करो 2500 से, आपका रिपोर्ट कार्ड आएगा बच्चों 80,000। तो बच्चों आप ये देखिए रियल जीडीपी में, रियल जीडीपी की जो वैल्यू है और नॉमिनल जीडीपी की जो वैल्यू है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू नॉमिनल जीडीपी की होती है। यानी कि रियल जीडीपी की वैल्यू हमेशा कम होती है किससे, हमेशा कम होती है नॉमिनल जीडीपी से। राइट बच्चों, देख लो मैंने निकाला आपके सामने। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में रियल जीडीपी की वैल्यू हमेशा कम होती है और नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का रिलेशन यही है बच्चों कि रियल जीडीपी में प्राइस आपका फिक्स हो जाएगा, बेस ईयर एक बेस ईयर होगा, वही प्राइस सब साल के लिए होगा। यानी कि सवाल में हम लोग देख लिए बेस ईयर है 10, अब 10 से सबको इंटू किए तो रियल जीडीपी मिल गया, और नॉमिनल जीडीपी में जो रेट है जो प्राइस है उसी से मल्टीपल कर दो। और इसको क्लोजली वॉच करो क्योंकि इसका डिफरेंट एग्जाम में आती है। क्लोजली वॉच करोगे तो आप देखोगे कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को अगर कंपेयर करोगे बच्चों, तो उस कंपेयर में आपको एक ही चीज मिलेगा कि रियल जीडीपी हमेशा नीचे रहेगा, नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज़्यादा रहेगा। अब चलते हैं बच्चों थोड़ा इसका डिफरेंट। बच्चों अब हम लोग डिफरेंट में आ गए, और डिफरेंट ऑनर्स में बहुत बार देता है बच्चों 5 मार्क्स में कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंट है। बेटा बहुत इजी है क्योंकि अभी हम आपको दिखा दिए। तो बच्चों जब कभी भी आ जाए इसका डिफरेंट बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, लिखना पड़ेगा आपको। तो बेटा आज के बाद अगर आपके सामने आ जाए नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी में क्या डिफरेंट है, तो बेटा पहले बेसिस ऑफ डिफरेंट में जाना, इसका मीनिंग बताना कि इसका मीनिंग क्या है। तो नॉमिनल जीडीपी जो बेटा ये हमेशा कैलकुलेट होता है कौन प्राइस में, करंट प्राइस, राइट। इसमें प्राइस करंट लिया जाता है, बेस प्राइस इसमें नहीं होता है, हर साल अलग अलग प्राइस लिया जाता है। और जीडीपी में जीडीपी का कैलकुलेशन होता है इसमें कांस्टेंट प्राइस, जिसको बोलते हैं बेस प्राइस, जो फिक्स हो जाता है। अब बच्चों आते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में अगर हम लोग आते हैं बच्चों, तो पॉइंट नंबर 2 में अफेक्टेड बाई, पॉइंट नंबर 2 में क्या इफेक्ट होता है। अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो इसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों इफेक्टेड होता है, क्योंकि प्राइस भी चेंज होता है और क्वांटिटी भी चेंज होता है बच्चों। तो नॉमिनल जीडीपी में दोनों ही चेंज होती है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी हर साल चेंज हो रही है और वही प्राइस और क्वांटिटी लेना है। लेकिन अगर हम लोग रियल जीडीपी की बात करें तो खाली क्वांटिटी चेंज होती है, प्राइस सेम रहता है। तो ये क्वांटिटी इफेक्ट दर्शाता है। रियल जीडीपी हमेशा क्वांटिटी इफेक्ट बताता है, जबकि प्राइस कांस्टेंट है सब साल। जबकि बेटा नॉमिनल जीडीपी में हर साल प्राइस और क्वांटिटी दोनों चेंज होती है। इसीलिए बच्चों नॉमिनल जीडीपी में दोनों इफेक्ट पड़ता है, प्राइस और क्वांटिटी का। तो आप बताइए हमारे देश में कौन सा मेथड बेटर होती है नेशनल इनकम निकालने के लिए, नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी। तो आंसर होगा नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही क्या है, चेंज हो रही है।
बच्चों मीजर ऑफ डेवलपमेंट, नॉमिनल जीडीपी जो है इट इज नॉट गुड फॉर मीजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए नॉमिनल जीडीपी अच्छा नहीं होता है। क्यों अच्छा नहीं होता है बच्चों? उसका वजह यह है क्योंकि हमारे देश में इनकम का जो फ्लो होता है वो हमेशा अनइक्वल है। अमीर अमीर होते चले जाते हैं, गरीब गरीब होते चले जाते हैं। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो हमेशा सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन नेशनल इनकम के लिए ठीक है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। यानी कि हर कंट्री जो है चाहती है नेशनल इनकम ज़्यादा दिखाना, इसीलिए वो लोग हमेशा फॉलो करती है नॉमिनल जीडीपी। लेकिन ये बात सही नहीं है बच्चों की, जीडीपी बढ़ेगा तो इसका मतलब समाज में रहने वाले जो लोग हैं सोसाइटी में वो भी डेवलप हो रहे हैं, नहीं। इसीलिए हम लोग का सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए ये मेथड अच्छी नहीं है, और ये सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइस कांस्टेंट होती है, अमीर गरीब सबके लिए क्या है, यहाँ एक ही प्राइस है। इसीलिए हमारी सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है रियल जीडीपी, और सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती है कौन? नॉमिनल जीडीपी। आप थोड़ी सी बात ये भी हमको बता दीजिए, अभी आपने सीख के किया किसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, तो हमेशा नॉमिनल जीडीपी हायर होता है किसके मुकाबले? रियल जीडीपी के मुकाबले। तो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंस से आ सकती है। बच्चों लिमिटेशन ऑफ रियल जीडीपी एज ए इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द कंट्री, यानी कि जो हमारी जीडीपी होती है वो हमारे देश की वेलफेयर के बारे में बताती है कि हमारे देश के रहने वाले लोगों की सोसाइटी कैसे डेवलप कर रही है। लेकिन ये बात सही नहीं, इसमें बहुत लिमिटेशन होती है। जीडीपी का बढ़ना अगर देश की तरक्की कहलाएगी तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि जीडीपी पे तो दो लोगों का कंट्रीब्यूट होता है, अमीर और गरीब। अगर अमीर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा, गरीब कम कर रहा, तो उसका मतलब ये नहीं कि देश डेवलप कर रहा, क्योंकि यहाँ दोनों की लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग है। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंस है कि लिमिटेशन ऑफ रियल जीडीपी एज ए इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द कंट्री। जैसा कि बताया जाता है कि जो रियल जीडीपी है वो कंट्री के वेलफेयर के बारे में बताती है कि देश बहुत तरक्की कर रहा है। ऐसी बात सच्चाई नहीं है, इसमें बहुत सी डिमेरिट है। तो हम लोग कभी भी नेशनल इनकम बढ़ने से ये नहीं कह सकते कि हमारी देश बहुत तरक्की कर गई, नहीं बच्चों, क्योंकि नेशनल इनकम खाली यहाँ के रहने वाले लोगों को ऐड करके उसके बारे में बताता है कि यहाँ के लोगों का इनकम अब बढ़ रहा है। लेकिन इनकम खाली अमीर लोगों का बढ़ रहा है या गरीब लोगों का, ये नहीं बताता है। तो उसकी डीपली को समझना होगा कि जीडीपी कभी भी देश की सही पिक्चर को प्रेजेंट नहीं कर पाती है। उसकी लिमिटेशन क्या है बच्चों? पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, मतलब भारत में जो जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। आइए देखिए, जीडीपी इग्नोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जीडीपी में हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इग्नोर किया जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इग्नोर किया जाता है, दैट मीन्स जीडीपी में दो लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, एक अमीर और एक गरीब। वो अमीर गरीब को नहीं देखता, सबको जोड़ के बताता है कि देश में इतना इनकम हुआ। देयर विल बी नो इकोनॉमिक वेलफेयर। हमारे देश में कोई इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होती है इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज नॉट इक्विटेबल। जब तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी बराबर नहीं हो जाती है अमीर और गरीबों का, तब तक हम नहीं कह सकते कि सोसाइटी की डेवलप हुई है। इसके लिए आपको एक एग्जांपल देखना होगा बच्चों। मैंने एक एग्जांपल दिया 2009 में हमारी 100 यूनिट प्रोड्यूस हुई, जिसमें अमीर लोग ने कितना कंज्यूम किया? 40। गरीब लोगों ने कितना किया? 60। अगर हम जोड़े तो 100, राइट। ये हमारी 2009 की है। लेकिन जब हम लोग 2009 से बच्चों
कंपेयर करते हैं 2019 में, तो हम क्या देखते हैं 10 साल में हमारी जीडीपी बढ़ी है। देखिए 100 से कितना हुआ 200, यानी कि 100% हमारी जीडीपी बढ़ी है। तो लोग कहेंगे देश तरक्की किया, लेकिन आप सही से ध्यान से देखिए इन 200 में अमीर लोगों का कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों? अमीर लोगों का कंट्रीब्यूशन 195 है और गरीब लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है? 5 है। यानी कि बच्चों अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो जा रहा। इसीलिए जीडीपी का बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी डेवलप कर रहा। सोसाइटी डेवलप कर रहा जीडीपी ये कभी नहीं बताता। जीडीपी खाली यही बताता है कि हमारे देश की नेशनल इनकम एट प्रेजेंट क्या है, और वो दो लोगों को मिलाकर बताता है। तो जीडीपी कभी भी सोसाइटी डेवलपमेंट के बारे में नहीं बता सकता। उसका मेन वजह वही है कि इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है पुअर और अमीर क्लास के लोगों के बीच में इक्वल नहीं है। ये हमारी पहली पॉइंट हुई। सेकेंड जो बच्चों हम लोग के सामने है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी के अंदर कौन कौन से कॉम्पोजिशन होती है, क्या क्या मिला हुआ रहता है। पहला बेटा देयर मे बी इंक्रीज इन जीडीपी। हो सकता है जीडीपी बढ़ जाए ड्यू टू राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, बट दैट डज नॉट इंडिकेट टू इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ मास। यहाँ जो हम लिखे डिफेक्टिव गुड बेटा ये गलत है, ये डिफेंसिव गुड होगा, इसको ठीक कर लेना। ये होगी डिफेंसिव गुड्स। तो बच्चों अगर आपका जीडीपी बढ़ जाए और उसका वजह है बढ़ने का डिफेंसिव गुड्स का, बट डज नॉट इंडिकेट द इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ मास। इंक्रीज दो बार है, एक बार काट लेना बच्चों। तो बच्चों कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी में है कि अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा, और जीडीपी का बढ़ने का मतलब है डिफेंसिव गुड्स के प्रोडक्शन का बढ़ना। डिफेंसिव गुड्स का मतलब है कि वो कंट्री ज़्यादातर लड़ाई के सामान बना रहे, बम गोली ये सब बना रहे डिफेंसिव गुड्स, और उससे आपकी जीडीपी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वेलफेयर डेवलप हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी डेवलप हो रही है। नहीं, सोसाइटी के लिए जरूरी है कंजम्पशन वाला गुड तैयार करना जिससे लोगों की जीवन के लिए जरूरी है। तो बच्चों देखते हैं क्या है। यह मैंने एग्जांपल दिया 2009 में 100 यूनिट तैयार किया गया जिसमें कंज्यूमर के लिए कितना देखा गया 70 पीस। कंज्यूमर के बारे में सोचा गया 70 पीस और डिफेंस गुड्स के बारे में सोचा गया 30 गुड्स। तो यहाँ कंज्यूमर के बारे में ज़्यादा है, डिफेंस के बारे में ज़्यादा है, कम है। इसका मतलब यह सोसाइटी को 100 जो जीडीपी है उसमें सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, यानी कि समाज के लोग ये गुड्स को ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि वेलफेयर डेवलप हुआ है। लेकिन जब जीडीपी को हम लोग 2009 से 2019 के बीच में कंपेयर करते हैं तो कंज्यूमर गुड्स घटकर 5 हो गया और डिफेंसिव गुड्स कितना हो गया 195। जीडीपी बढ़ी है लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है डिफेंसिव गुड्स का, कंज्यूमर गुड्स का कम हुआ है। तो कंज्यूमर गुड्स सोसाइटी के मेंबर है, यानी कि लोग कंज्यूमर के बारे में यहाँ नहीं सोच रहे। तो इसका मतलब सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो डेवलप नहीं हो रहा। अब आगे चलते हैं बच्चों। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादातर कभी कभी ऐसी होती है बिजनेस में या हमारे देश में गुड्स के बदले गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है जिसे कहते हैं बार्टर सिस्टम, और जीडीपी में बार्टर सिस्टम को कंसिडर नहीं किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने घर बेचा, घर खरीदा, या मैंने कोई पुराना सामान दिया और नया सामान लिया, बार्टर सिस्टम में इसको कंसिडर नहीं किया जाता है जीडीपी में। देख लीजिए, द मेनी एक्टिविटीज आर नॉट इवोलेटेड इन मॉनेटरी टर्म। बहुत से ऐसी एक्टिविटीज है जिसको हम मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। दिस आर नॉट अ कंसिडर वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। जीडीपी निकालते वक्त हम इसको कंसिडर नहीं करते। याद रखना, बार्टर सिस्टम को हम लोग जीडीपी में कंसिडर नहीं करते। देयरफॉर
देयर इज ए अंडर एस्टिमेटेड ऑफ जीडीपी, जिसके चलते जीडीपी का कैलकुलेशन हमेशा अंडर एस्टिमेटेड होता है, सही नहीं होता है। हैंस द जीडीपी इज नॉट ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, इसीलिए हम कह सकते हैं वेलफेयर का एक अच्छा इंडिकेटर जीडीपी कभी हो ही नहीं सकता। एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज का मतलब बेटा पॉल्यूशंस। कभी कभी हम लोग कोई सामान तैयार करते हैं, उससे हमारी इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो जाती है। तो फैक्ट्री में सामान तो ज़्यादा तैयार होता है, लेकिन हम लोग की जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनकी हेल्थ खराब हो जाती है, इकोसिस्टम खराब हो जाती है। बिजनेस प्रॉफिट कमाती है लेकिन इकोसिस्टम और हेल्थ खराब हो जाती है। तो नेशनल इनकम बढ़ गया प्रोडक्शन से, लेकिन उसके प्रोडक्शन से जो केमिकल निकला, जो स्मोक निकला, वो हमारी हेल्थ, हमारी इन्वायरमेंट को खराब करती है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि जीडीपी हमारी वेलफेयर सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। एक्सटर्नलिटी आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब एक्सटर्नलिटी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है। नेगेटिव हम लोग के लिए बच्चों, और पॉजिटिव जो होती है बिजनेसमैन के लिए है। इकोनॉमी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनाल्टी फॉर दैट, इसके लिए हम लोग ना तो कोई प्राइस पे करते हैं ना ही पेनाल्टी देते हैं। देखिए वो कौन कौन सी है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी ऑकर बाय द प्लांटिंग मोर ट्री एंड, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाते हैं तो इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ऑकर बाय द पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय द फैक्ट्री, फैक्ट्री के जरिए जो पॉल्यूशन तैयार होती है बच्चों, वो हमारी हेल्थ को नुकसान देती है। राइट, दिस